नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यू प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बगल में दिख रहे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हम ऐसे ही भविष्य में आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंडियन सॉइल्स की, भारतीय मिट्टियों की डिटेल स्टडी का एक वीडियो डाला है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। और आज के ये जो वीडियो है इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं भारतीय मिट्टियों के बारे में। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैंने बताया था कल के वीडियो में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है। तो ये जो प्रमुख वर्ग है वो 4 यानी 4 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसका सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही जो क्रम है वो है, पहले जलोढ़ मिट्टी आएगी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा जलवायु, संरचना एवं उच्च की विविधता, ये प्रमुख कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये जो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी पाई जाती है। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। तो ये तलोचन से बनी है। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें से कई ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आपको सामने दिखाई दे रहा हो, जैसे कि ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी मीटर है। तो 600 मीटर है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छरी मिट्टी बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरकता की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी को आवश्यकता होती है न्यूनतम उर्वरक की। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है तो वो बांगर कहलाती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो वो 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिल्का की यात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है। तो वह है काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो वो काली मिट्टी होगा इसका सही आंसर।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि ये सभी राज्यों में, स्टेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो वो होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो है रेगुड़ मृदा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ प्रिपरेशन को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जो निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो वो है काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो लाल और पीली मिट्टी। अगर दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, जो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये मिट्टी नदियों, घाटियों में पाई जाती है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में जो लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है, एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, लोहे और एल्युमिनियम की। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्राधान्य है लेटराइट मिट्टी का। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? तो वो है लेटराइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो है अपनी लेटराइट मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प नंबर बी, यानी कि ये एक क्षारीय मिट्टी है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि पर मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 16%, 60% इसका सही आंसर हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जो धान की खेती की जाती है उसके लिए हम जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो जो केरल राज्य है उसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी दूसरा नाम है रेंगुर मिट्टी का। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मकरल्ला मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न
निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अवनालिका यानी गली। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है, तो इसका आंसर हम नीचे, इसके जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं, हम नीचे देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये था, मृदा अपरदन किस क्षेत्र के उपचार है? तो 1 और 2 यानी कि सर्वोच्च क्षेत्र की किनारबंदी और भू उपयोग का विनियमन। अगला है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो वो है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। तो साथियों, ये थे आज हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आप ये क्वेश्चंस आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल इंडियन नेवी प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बगल में दिख रहे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और नए कैंडिडेट्स को भी जोड़ते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।